तो देखो गाइज, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे बार टाइप के नंबर को हम P बटे Q की फॉर्म में बदलेंगे। मैं ऐसे 4 एग्जाम्पल लूंगा और उनका प्रूफ बताऊंगा कि कैसे हम डिफरेंट बार टाइप के जो नंबर हैं उनको P बटे Q की फॉर्म में बदलेंगे। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर बार टाइप के नंबर का P बटे Q की फॉर्म में प्रूफ बता दो कि इनका प्रूफ किस तरीके से आएगा। तो जैसे देखो, अगर मैंने पहले टाइप का नंबर लिया 0.333333 इनफाइनाइट बार चल रहा है, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर बार लगाओ। तो बार किस तरीके से लगाएंगे, पहले लिखेंगे 0, पॉइंट के बाद में ये देखो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप देखोगे पॉइंट के बाद में आपका 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 पे मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो देखो अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं x के बराबर लेट कर लेता हूं। तो देखो ये वो वाला x नहीं है जो आपको तकलीफ देता है, ठीक है ना, ये दूसरा x है, इसकी जगह आप y भी मान सकते हो। अगर मैंने इसको x के बराबर लेट कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट में 3 3 3 और 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक आपका चलता रहेगा। और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया, ठीक है भाई। उसके बाद में देखो, अब आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्याओं पे बार है। तो आप देखोगे पॉइंट के बाद में सिर्फ एक संख्या पे बार है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे ही अगर पॉइंट के बाद में 2 संख्याओं पे बार होता तो मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करता, और अगर पॉइंट के बाद में 3 संख्याओं पे बार होता तो मैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई करता। तो पॉइंट के बाद में सिर्फ एक संख्या पे बार है, तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे ही मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला जो पॉइंट है एक डिजिट राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भी 3 पॉइंट में 3 3 3 और 3 और एंड सो ऑन आपका चलता रहेगा। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। इधर कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि ये पॉइंट इधर से इधर कैसे चला गया, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैंने 1 2 3 पॉइंट में 5 इंटू 10 किया, मतलब जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई की तो आपका ये वाला हो गया। अब आप देखोगे पॉइंट के बाद में सिर्फ एक डिजिट है, तो इधर भी आपका पॉइंट के बाद में क्या होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए। तो आप देखोगे जो आपका पॉइंट है वो यहां से पहले यहां पे था और अब यहां पे चला गया। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो 10x में से अगर आपका x चला गया तो ये बच गया भी आपका 9x, और इधर 3 में से 0 तो आपका 3 बच गया, और उसके बाद में 3 में से 3 0, 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 तो पॉइंट के बाद में आपका 0 0 0 0 0 आएगा, जो कि मीनिंगलेस होता है। तो ये 9x = 3 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x = 3 बाय में 9। तो ये आपका P बटे Q की फॉर्म में हो गया। ये P की वैल्यू हो जाएगी और ये Q की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो कुछ बच्चों का डाउट इसके अंदर ये रहता है कि सर आपने इधर बोला कि इनफाइनाइट 3 है, तो इधर आपने क्या किया, एक 3 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इधर आगे आ गया जो कि इधर है। तो आप 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 3 में से 3, 3 में से 3, तो क्या यहां पे आपका एक 3 कम नहीं रहेगा भी, एक जगह तो आपका एक 3 कम हो जाएगा ना। तो देखो इधर आपके इनफाइनाइट 3 हैं, मतलब इनफाइनाइट 3 में से अगर आप एक 3 उठाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि कबीरदास जी ने भी बोला था कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन न घटे कह गए दास कबीर। तो जब कबीरदास जी ने ही बोल दिया कि अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में से अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी उठाते हो तो उस क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप इस तरीके से समझो कि अगर अंबानी के घर पे 50 रुपए की चोरी हो जाए तो क्या उसके पैसे कम थोड़ी ना हो जाएंगे। तो वही वाली बात यहां पे है, इधर आपके इनफाइनाइट 3 हैं, अगर उसमें से एक 3 इधर आ गया तो इधर आपके 3 कम नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम इसको
P बटे Q की फॉर्म में बदलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर आप क्या देखोगे, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार लगाएंगे, 0 पॉइंट रिपीट क्या कर रहा है आपका 576 आपका रिपीट कर रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा भाई, बार लगा दिया मैंने इसके ऊपर। अब हम वही काम करेंगे, इसको x के बराबर लेट कर लेंगे। जैसे ही मैंने x के बराबर माना 0.576 और 576 और ये एंड सो ऑन आपका इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। ऐसे ही अब आप देखो कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्याओं पे बार है, तो 3 संख्याओं पे बार है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इस इक्वेशन को 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा आपका पॉइंट 3 डिजिट राइट हैंड साइड में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा अभी 576 और पॉइंट में 576 और 576 और एंड सो ऑन। और ये बात आप याद रखोगे कि अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में से अगर हम थोड़ी सी क्वांटिटी उठा लेंगे तो उस क्वांटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आप देखो 1000x में से x चला गया, तो ये आपका 999x बचेगा, इज इक्वल टू आप 576 में से 0 माइनस करोगे तो आपका 576 बचेगा, और उसके बाद में 5 में से 5 0, 7 में से 7 0, 6 में से 6 0, तो 0.00 आएगा जो कि मीनिंगलेस होता है। तो ऐसे ही अपना x किसके बराबर हो जाएगा, भी अपना x बराबर हो जाएगा 576 डिवाइड बाय में 999, तो ये अपना P और ये अपना Q। तो इस तरीके से हम P बटे Q की फॉर्म में बार टाइप के नंबर को चेंज कर सकते हैं। थर्ड टाइप का जो एग्जांपल है, वो एग्जांपल के अंदर क्या है कि पॉइंट के बाद में कुछ संख्याओं पे तो बार है और कुछ संख्याओं पे बार नहीं है। तो जैसे अगर हम इसके अंदर बार लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट में 1 रिपीट नहीं हो रहा, 2 रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 3 आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो इनके जो शॉर्टकट मेथड है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इधर मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, वापस इसको x के बराबर लेट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा अभी 0.12333 और एंड सो ऑन आपका चलता रहेगा, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूं। उसके बाद में आप ये देखो कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, इसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। इसके अंदर एक स्टेप ज्यादा आएगा बस, और कोई बात नहीं है। ये देखो पॉइंट के बाद में कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, तो आप देखोगे पॉइंट के बाद में 2 संख्याओं पे बार नहीं है, 1 और 2 पे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। जैसे ही हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा अपना 12 पॉइंट में 3 3 3 और 3 और एंड सो ऑन आपका इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है भाई, अब देखो पॉइंट आपका 2 डिजिट राइट हैंड साइड में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो कितनी संख्याओं पे बार है, तो आप देखोगे एक संख्या पे बार है। अगर एक संख्या पे बार है तो जो इक्वेशन आई है उसको दोबारा फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे अगर 2 संख्याओं पे बार होता तो हम उसको 100 से दोबारा मल्टीप्लाई करते। अगर इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 और पॉइंट में 3 3 3 और 3 एंड सो ऑन आपका इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो थर्ड में से अब की बार सेकंड इक्वेशन घटाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इधर ये वाला पैटर्न सेम मिल रहा है, पॉइंट के बाद में 3 3 3 है और इधर भी पॉइंट के बाद में 3 3 3 3 है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से अगर मैं सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा, 1000x में से अगर मैं 100x माइनस करता हूं तो ये 900x बचेगा अपना, इज इक्वल टू
1 2 3 में से 12 आप माइनस करोगे तो ये 111 बचेगा, और पॉइंट के बाद में 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, तो पॉइंट के बाद में आपका 0 0 0 0 0 आएगा, जो कि मीनिंगलेस होता है। तो इधर से आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 111 डिवाइड बाय में 900। तो ये आपका p हो गया और ये आपका Q हो गया। तो इस तरीके से मैंने इस नंबर को भी P बटे Q की फॉर्म में बदल दिया। लास्ट एग्जांपल के अंदर क्या दे रखा है, पॉइंट के पहले भी कुछ नंबर हैं और पॉइंट के बाद में कुछ ऐसे नंबर हैं, कुछ संख्याओं पे बार लगेगा और कुछ संख्याओं पे बार नहीं लगेगा। इसके बाद में बार टाइप का ऐसा कोई भी नंबर नहीं बचेगा जो इनसे अलग हो, और अगर आपको फिर भी लगे तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले इस पे बार लगाओ, तो देखो 15 ऐसे का ऐसा और पॉइंट, फिर उसके बाद में 1 2 रिपीट क्या हो रहा है आपका 3 रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार लगा दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट x के बराबर रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा अभी 15 पॉइंट में 1 2 3, 15 पॉइंट में 1 2 3 3 3 और 3, तो ये एंड सो ऑन आपका चलता रहेगा। ठीक है ना भाई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं, देखो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 15 तो आपका कंप्लीट है, 15 आपका होल नंबर है, और जो पॉइंट वाली संख्या है उसको आप अलग लिख दो। ये पॉइंट 1 2 3 और 3 और 3 और 3, और ये पॉइंट आपका एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो देखो अब अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख रहे हो तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा होगा, मैंने यही वाला क्वेश्चन लिया था। अगर मैंने यही वाला क्वेश्चन लिया था तो इसको तो हमने P बटे Q की फॉर्म में बदला था, जो कि अपने को याद है कि ये 111 डिवाइड बाय 900 आया था। इसी वीडियो में हमने थर्ड एग्जाम्पल में किया था। तो इसको हम किस तरीके से बदलेंगे, x इज इक्वल टू 15, और इसको अगर आप चेंज करोगे तो 111 डिवाइड बाय में 900 आएगा। और अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा अभी 13500 और प्लस में 111 डिवाइड बाय में 900, तो ये आपका हो जाएगा। और अगर इसके बाद में इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा अभी 13611 डिवाइड बाय में 900। तो आप देख सकते हो ये अपना P हो गया और ये अपना क्या हो गया, Q हो गया। तो इस तरीके से आप हर एक बार टाइप के नंबर को P बटे Q की फॉर्म में बदल सकते हो। तो देखो बच्चों, मैंने इधर आपको प्रूफ करवाया है। अगर आपको ऐसे ऐसे प्रूफ और चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आया, हीरोइन फार्मूला का प्रूफ क्या है, साइन 18 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, एपी और जीपी के फार्मूले कैसे निकालेंगे, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले कहाँ से आए। तो अगर आपको उन चीज़ों का प्रूफ चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। ठीक है गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।